हेलो दोस्तों, दोस्तों स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। और दोस्तों जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा, हम थे गोम्बो रंजन में और गोम्बो रंजन से हम निकले हैं। गोम्बो रंजन से हमें पहुंचना था पदुम। तो भाई जैसे तैसे करके पदुम का जो रास्ता है, एक जगह देखोगे तो बहुत बहुत ब्यूटीफुल, एकदम सुपर हाईवे की तरह है। तो जो दूसरा फेस है ना भाई, दूसरे फेस को अगर आप देखोगे ना तो वहाँ आप देखोगे एकदम टूटा फूटा रास्ता, नाले आ रहे हैं, पानी का क्रॉसिंग बनी हुई है। तो सब कुछ देख पाओगे आप इस वीडियो में। तो इस वीडियो में सुबह हम बना रहे हैं ब्रेकफास्ट करके हम निकलेंगे गोम्बो रंजन से पदुम में जाके हमें स्टे करनी। तो वो सब कुछ देखोगे इस वीडियो में। तो चलो दोस्तों चलते हैं, इस वीडियो को करते हैं शुरू। पर प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट्स किया करो। आज के दिन की हमारी जो शुरुआत हुई है बहुत ही एक प्यारी लोकेशन पे हुई है, जहाँ पे कल रात को रात भर हुई थी बारिश, वो आपने लास्ट वीडियो में देख ही लिया होगा। और ये सामने देखो गोम्बो रंजन पहाड़, और यहाँ कर रहे थे हम कार कैंपिंग। तो सुंदर नज़ारे चारों तरफ। और ये देखिए, ये है हमारी कार कैंपिंग, वो हमारा सेटअप है बेफिक्रा ओवरलैंडर। ये हमारे साथ ट्रैवल कर रहे हैं हिमाचली ट्रैवलर। और ये देखिए इधर है हमारी छोटी ट्रैवलर शिवी, उधर दीपक भाई हैं। ये सुबह सुबह कर रहे हैं दोनों घूमी। तो इनका घूमी चल रही है अभी सुबह सुबह, और साथ में बह रही है प्यारी सी रिवर। तो बहुत ही अच्छा दिन है, दिन की शुरुआत अच्छी है। मौसम क्लाउडी है पर अभी बारिश नहीं आई है, तो ये भी एक अच्छी बात है। अब थोड़ी देर बाद बनाएंगे ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट बना के यहाँ से निकलेंगे हम पदुम की तरफ। को हैवी बारिश होने के कारण हमने अपना बेड लगा दिया था, ये देखिए अपनी गाड़ी के अंदर ही। तो ये सेटअप है जिसमें 2 लोग बड़े आसानी से सो सकते हैं और 3 भी एडजस्ट हो सकते हैं, क्योंकि लगभग 4.5 फुट चौड़ाई है इसकी और 6 फुट से ज़्यादा इसकी लंबाई है। तो अभी इसको करेंगे क्लोज। अभी हमने सुबह सुबह पिया था सूप, वो आप लास्ट वीडियो में देख ही चुके हो। और अब कुछ ब्रेकफास्ट बनेगा, देखते हैं क्या बनाना है। आज कुक्कू बेटा आएगी, वही बताएगी क्या बनाना है। रात को है ना भाई, हमने जल्दी एक्चुअल में दोपहर को इन्होंने पराठे खा लिए, और उसके बाद फिर क्या हुआ, एक्चुअली मैं प्रॉब्लम में था ना, मैं खा ही नहीं पाया। अच्छा, ली एक कड़छी थी, उसमें भी आधी खाई मैंने। अच्छा। तो अभी भाई ये पुलाव भी बचे हुए, इनको भी गरम करेंगे, क्या करेंगे अभी देखते हैं। ब्रेड लिए थे? ब्रेड कहाँ से लिए थे भाई? शॉपिंग करी नहीं हमने। शॉपिंग कहाँ कर पाए, नीचे वो दुकान थी नहीं, नीचे हम गए नहीं। फिर वो बोले सब्जी मिलेगी वहाँ पे। और कुक्कू बेटा सुबह सुबह, अच्छा ये मैंने सोचा बर्तन, मैंने कहा बर्तन तो हमने छोड़े ही नहीं थे। टैन हाँ, तो बर्तन तो हमारे एज इट इज़ है। तो हम तो अपने आके उस पर बैठ गए थे चुपचाप गाड़ी में। तब कुक्कू बेटा देखते हैं कब जागेंगे। जागो कुक्कू बेटा जागो। तब तक अपने बेड को कर देते हैं क्लोज, कंबल वगैरह कर देते हैं तय, और इनको रख देते हैं एक जगह पे, और फिर इसको फोल्ड कर देंगे। है ना 10 प्रोग्राम बना के, कभी हमारा पोहा बन रहा था, कभी हमारे चिल्ले बन रहे थे, और आखिर में हमें ये रात के बचे हुए वो खाएंगे और निकल जाएंगे। तो भाई जब तक अपनी सारी चीज़ें क्लोज होती हैं तब तक ये बन जाएगा, रेडी हो जाएगा, बैठ के खाएंगे और फिर निकलते हैं यहाँ से फटाफट। क्योंकि भाई मौसम का कोई भरोसा नहीं। इस तरफ से तो थोड़ा क्लियर होता जा रहा है, पर इस तरफ से बीच में देखो बिल्कुल डार्क है, उस तरफ फिर भी हल्का फुल्का क्लियर है, और इस तरफ बादल देखो कैसे इसको घेरे हुए हैं। ठंड आने का एक और देखो वो होता है सिग्नल। मोटी मोटी चादरें निकल गई है कि कल शाम को इन्होंने हमारी चादर देख ली थी तो इनको गरम चादर की याद आई, इन्होंने फटाक से गरम चादर निकाल दी। इधर चावल अपने गरम है, चाय रेडी है, तो फटाफट इसको एंजॉय करते हैं और फिर निकलते हैं ना। शिव को देखा फोन कौन सा है, दिखा कितना सुंदर फोन है शिवी का। चलो भाई दिखाओ, दिखा तो दो शिवी, खोलो इसको जल्दी खोलो। नहीं खुल रहा, शिवी को लॉक करके दे दिया यार फोन, क्या करें अब। ब्रेकफास्ट फिर रेडी हो चुका है, चाय बनी हुई है बढ़िया। इसमें है ना अंदर हमने घी दबा दिया है, ये देखो ये थोड़ा सा पिघल जाएगा। और इधर पराठा भी बचा हुआ था शिवी के लिए, तो शिवी खा रही है पराठा, है ना शिवी पराठा खा रही है, दिखाओ। खा भी लिया शिवी ने तो पराठा, ये वेरी गुड। तो भाई इसकी सेवा पानी हो रही पूरी, और हम भी इसको खा के फटाफट निकलते हैं आगे की तरफ, पुदुम की तरफ। यूँ देख कचरे को उसको डालने के लिए, जो खाने की चीज़ है ना डॉगी को डालने के लिए, कितनी दूर जा रही है। बच कोने पे डालना। इधर देखो हमने चावल भी रखे, पर अभी डॉग आए नहीं है भाई। हाँ इधर डालो 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 डालो, ऐसे नहीं डालना। ओहो हाँ 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 हाँ, कैसे भाग रही हो।
ये देखो भाई, इसके ये ही रहते पूरा दिन। दोस्तों गाड़ी हो चुकी है अपनी फुल टूस रेडी। भाई के एक दो सामान बचे हुए हैं, वो भी फटाफट गाड़ी में रखते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं पदुम की तरफ। तो देखते हैं कितनी लंबी होने वाली जर्नी, क्योंकि इस जर्नी में मैं नहीं गया हूँ कभी भी। दीपक भाई होके आ चुके हैं, उनके पास ये 2-3 सामान बचे हुए हैं, ये रखवाते ऊपर उसके बूट में और फिर निकलते हैं यहाँ से। ये देखो क्या मज़े ले रहा बच्चे के साथ, बाहर से पकड़ा रहा है उसको, वो कोशिश भी कर रही है। चले भाई, चलो भाई चलो, रेडी है दोनों गाड़ियाँ, बस ये 2-3 सामान रखने हैं ऊपर। निकलने का यहाँ से टाइम आ चुका है और अब यहाँ से हम निकल रहे हैं। तो लेते हैं अपने महादेव का नाम, हर हर महादेव, ओम गणेशाय नमः। और आज तो हमारे हनुमान जी भी कुछ रुष्ट लग रहे हैं, पीछे मुंह घुमा रखा है, आ गए हैं सेंटर में। तो लेते हैं अपने महादेव का नाम। तो दोस्तों जय हनुमान, और निकलते हैं आगे की तरफ। और रात को है ना जो पानी जमा हुआ था ना आगे टेंट में, वो निकल रहा है, कितना निकल चुका है देखो एक बार। और ऐसे ही जैसे अब मारूंगा ना मैं, जैसे नीचे आएगा देखो, इतना पानी स्टोरेज हो रखा है हमारे टेंट के ऊपर। इस बहाने हमारी गाड़ी का शीशा भी साफ हो जाएगा। कर दिया अपना सफ़र शुरू, और शायद आगे है ना चेक पोस्ट है, तो शायद लद्दाख की एंट्री होती होगी, तो एंट्री वगैरह करवाते हैं और एंट्री करा के फिर निकलेंगे आगे, क्योंकि वो बैरियर बना हुआ है और पुलिस का मार्क भी लगा हुआ है, तो शायद पुलिस की ही वो होगी, एंट्री वगैरह करा के तब आगे निकलते होंगे। ऐसे हुई एंट्री करके, और अब निकल गए हम आगे की ओर। और अब दिखाते हैं आपको नज़ारे। हम ऑफिशियली लद्दाख में एंटर कर चुके हैं, तो अब आगे देखते हैं लद्दाख के कैसे आने वाले हैं नज़ारे, और क्या क्या होने वाला एक्सपीरियंस, और क्या क्या होने वाला है एडवेंचर। बीच में गाँव तो आते हैं, और मौसम देखो क्या ज़बरदस्त हो रखा है भाई, क्लाउडी है। अगर यही मौसम साफ़ होता ना तो नज़ारे कुछ और ही होते। तो ये देखिए यहाँ पे भी भाई काफ़ी सुंदर लोकेशन थी, और यहाँ पे भी हम रुक सकते थे, पर कोई बात नहीं, जहाँ पे हम रुके वहाँ से भी काफ़ी अच्छी लोकेशन थी। उधर से गोम्बोरंजन वगैरह दिख रहा था, सब कुछ परफेक्ट था। तो ये देखो यहाँ पे भी छोटा सा ही गांव है, ज़्यादा बड़ा तो नहीं, मतलब 15-20 घर का गांव दिख रहा है। तो नीचे कैंप लगे हुए हैं इधर लेफ्ट साइड में देखिए, तो लोग कैंपिंग वगैरह कराते हैं। आप अपने टेंट भी पिच कर सकते हो, और नहीं तो फिर यहाँ पे भी इनके टेंट लेके स्टे कर सकते हो। दोस्तों यहाँ की एक ही समस्या है जो सबसे ज़्यादा, ठंड को भी आदमी बर्दाश्त कर सकता है, कोई इशू नहीं है, पर प्रॉब्लम आती है हवा की। हवा जब तेज चलती है ना, तो भाई ना तो आप कुछ कर सकते, ना आप भाई बाहर बैठ सकते, ना कुकिंग कर सकते, जो कुछ करना है आपको टेंट के अंदर ही करना है। देखो हमारी गाड़ियों में तो फिर भी ये सिस्टम है कि हम गाड़ी के उसके हवा के अपोजिट लगा देते हैं दूसरी साइड में, और उससे क्या होता है कि हवा क्रॉस नहीं करती, तो खाना वाना बन जाता है। लेकिन अगर नॉर्मली कंडीशन में आप कैंप ले रहे हो, ग्राउंड कैंप ले रहे हो, तो भाई बहुत मुश्किल है। तो पोल वगैरह गड़े हुए हैं ना, तो लग रहा है भाई इन द फ्यूचर यहाँ पे नेटवर्क आ जाएंगे। अभी तक तो नेटवर्क नहीं है, और नेटवर्क जो होंगे भी तो BSNL के ना, एयरटेल के ना, जियो के। और हमें भी भाई, मैं अपनी सिम लेके नहीं आया, भूल गया, तो मुझे या तो पदुम से अपनी नई सिम निकलवानी पड़ेगी, या फिर मुझे एक नई सिम लेनी पड़ेगी। सुंदर सुंदर पुल बनाए, और काफ़ी हाइट पे बनाए हुए, इतनी हाइट की जबकि ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि पानी वैसे ही बराबर से निकल जाएगा अगर इससे ज़्यादा पानी बढ़ा तो। लिंक रोड है 3 किलोमीटर, पता नहीं कोई गांव का नाम लिखा हुआ है। और यहाँ पे एक होम स्टे काफ़ी अच्छा है, बना हुआ, ढंग से बनाया हुआ है, पक्का बना हुआ है ना, तो अच्छा लग रहा है। और भाई यहाँ के बाद दोबारा से शायद चढ़ाई शुरू हो गई है, तो अब रिवर बेड से फिर ऊपर पहाड़ों की तरफ चलना शुरू हो गए हम। देखते हैं कहाँ तक जाएंगे। मेरे ख्याल से देखो, अगर रास्ता ऐसा है ना भाई, तो कुछ भी टाइम नहीं लगना, कुछ भी। और अगर रास्ता ऐसा नहीं है ना, तो लगना भाई बहुत, क्योंकि लोग कह रहे थे कि ऑफ रोडिंग है, ऑफ रोडिंग। अब ये नहीं पता मुझे कहाँ से ऑफ रोडिंग शुरू होगी। इस रास्ते पे हर 3-4-5 किलोमीटर बाद कोई ना कोई गांव आ ही रहा है, तो मतलब ये वैली गांव में पूरी बटी हुई है, मतलब कि गांव है काफ़ी सारे। ये नहीं कि भाई एक आ गया तो फिर 50-60 किलोमीटर 70 किलोमीटर कोई गाँव नहीं। घर चाहे बेशक 8-8 10-10 है, पर भाई गाँव काफ़ी आ रहे हैं बीच बीच में। रोड देखिए क्या सुंदर बना हुआ है भाई। पहले तो यहाँ बिल्कुल ही ऑफ रोड बोलते थे, लेकिन अब जहाँ तक भी बना हुआ है ना, काफ़ी सुंदर रास्ता बना हुआ है भाई। अभी तक जितना भी है ना, वो टोटल डबल है, जैसे मर्जी चलिए आप,
और ऐसे ही है भाई, देखो ये गांव है, जैसे 2 घर उधर है, 2 घर इधर है, 2 घर पीछे है, तो मतलब ऐसे ही घर है इनके। ये तो पूरा ग्राउंड टाइप में ही है भाई, प्लेन सा ही दिख रहा है दूर तक रोड। और ये देखो एकदम ऐसे ही आता है, एकदम आएगा ढलान। और देखो पूरी ग्रीनरी दिखने लगी, नहीं तो थोड़ी देर पहले यहाँ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, कुछ भी, और अब एकदम ग्रीनरी आ गई है। तो ये चीज़ें तो आपको देखने को हर जगह मिलेगी, एकदम चेंजेस होंगे ना। अब जैसे जैसे ही गांव के एरिया में जाएंगे तो गांव के एरिया में आपको हरियाली मिलेगी बढ़िया। और पर पता नहीं यार, मैंने एक चीज़ देखी यहाँ पे गांव में है ना, लोग ज़्यादातर बाहर दिखते नहीं है, क्योंकि या तो एक सीज़न नहीं है काम का, तब हो सकता है। आ चुका है BRO कैंप। BRO कैंप से आगे फिर एक गाँव दिख रहा है, तो यहाँ काफ़ी चहल पहल दिख रही है, लोग भी दिख रहे हैं, लोग काम करते हुए भी दिख रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है इस एरिया में। अगर चहलकदमी, ऊपर देखो ग्रीनरी है, तो जहाँ ग्रीनरी दिखेगी ज़्यादा समझ लो वो एक गांव है। अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ तो रिवर भी काफ़ी बड़ी दिख रही है, और गांव भी काफ़ी बड़ा दिख रहा है भाई। कम से कम मेरे ख्याल से 100-150 घर हैं, और साथ में वो भी लगा हुआ है। पर ये पता नहीं भाई नेटवर्क आएंगे या नहीं आएंगे। हमारे के नेटवर्क तो वैसे ही नहीं आएंगे, क्योंकि ये जियो और एयरटेल है, और मेरा जियो पोस्ट पेड नहीं है, ये प्रीपेड है। पोस्ट पेड वाला मैं सिम गुम हो गई थी तो निकलवा नहीं पाया, तो अब जाएंगे दोबारा जाके सिम निकालेंगे, अगर पदुम में मिल गई तो। सामने दिख रही है वाटर क्रॉसिंग भाई, ये तो अभी तो नीचे से कर दी, पहले तो वाटर क्रॉसिंग होती होगी। और भाई जिस हिसाब से रोड चल रहा है ना, मुझे लग रहा है बस यहीं तक साफ़ सुथरा और अच्छा रोड बना हुआ है, इससे आगे रोड टूटा हुआ ही मिलेगा। जो भी हो भाई, जैसे भी हो, ये वो तो करना ही पड़ेगा मैनेज तो, क्योंकि ये रोड आपको दिख रहा है, इसमें ना कहीं मार्क दिए हुए प्रॉपर बना हुआ नहीं है, और वहाँ सामने अभी भी काम चल रहा है। तो दोस्तों वहाँ से 2-3 किलोमीटर आगे तक तो रास्ता बस ऐसा ही था, सिंगल बनाया हुआ है, कहीं हो रहा है कहीं नहीं हो रहा, और यहाँ तक पहुँचा है आई थिंक अभी रास्ता। ये देख लो, इससे आगे कच्चा सा दिखना शुरू हो गया, धूल उड़नी शुरू हो गई है। तो वेलकम टू जंस्कार वैली। ये देखिए दोस्तों, ऑफ रोडिंग के चैलेंज अब यहाँ से शुरू होते हैं। अब देखते हैं कितने चैलेंज होंगे, कितना काम किया हुआ, क्योंकि ये तो यहाँ पे तो इन्होंने ऑलरेडी पेलिंग वगैरह कर रखी है, यानी पत्थर वगैरह डाल रखे, जहाँ नहीं डाले हुए होंगे ना भाई। ये देखो आ गया जी कीचड़ महाराज, ओ हो, देख लो जी, आ गई पहली झलक, चढ़ गया है रंग गाड़ी पे, टायर और गाड़ी पे। थोड़ी सी ऑफ रोडिंग के बाद रास्ता तो फिर पक्का आ गया है। कहाँ तक वो रहेगा, कैसा रहेगा, वो हम आपको बताते रहेंगे। अभी फ़िलहाल तो हम निकल ही रहे हैं भाई, जहाँ तक पक्का मिल जाए बढ़िया है। पर भाई ऑफ रोडिंग का अपना मज़ा है, अगर ऑफ रोडिंग आ जाती है तो उसको भी इंजॉय करेंगे। तो अभी सही चल रहा है, पर ये जो बारिश है ना, ये आनी स्टार्ट हो गई है, और ये बारिश जितना आगे बढ़ रहे हैं उतनी तेज़ हो रही है, धीरे धीरे। पहले बिल्कुल हल्की थी, अब थोड़ी सी और बढ़ रही है। तो मुझे लग रहा है कि हम पदुम तक पहुंचेंगे जब तक फिर बारिशें शुरू हो जाएंगे। ये बारिश पता नहीं हमारे पीछे क्यों लगी हुई है, तो रास्ता तो बस ऐसा ही है भाई कहीं। ये देखिए अब ये हो गया है ऑफ रोड शुरू, क्योंकि यहाँ से कटिंग ही नहीं कर रखी अभी तक तो धीरे धीरे अब इन रास्तों पे चलना पड़ेगा। और ये रास्ते खतरनाक क्यों है, आप खुद देख सकते हो कैसे पत्थर गिर रहे हैं। मेरे ख्याल से कटिंग हो रही है, तो हो सकता है भाई ये बीच में टुकड़े भी हो, आगे भी रोड मिल सकता है हमें, क्योंकि मुझे रोड की उम्मीद लग रही है। कहीं नीचे तक दिख रहा है, कहीं बना हुआ है, कहीं टूटा हुआ, तो बीच में है ऐसा। तो अगर ये सिंगल रोड भी होगा तो भाई अपना काम तो चल जाएगा बढ़िया। और यहाँ तक दिख रहा है मेरे को काम, देखो आप कितने लोग लगे हुए, मतलब मैं कह रहा हूँ एक साइड पे, इसी साइड पे देख लो, सिर्फ इसके लिए कितने लोग लगे होंगे। कम से कम भी मैं कहता हूँ 150 से 200 लोग, एक सिर्फ इसको लगाने के लिए। तो कितनी स्पीड से काम चल रहा होगा ना। अब भाई 200 से भी ऊपर ही है, तो इस स्पीड से काम किया जा रहा है कि मेरे ख्याल से नेक्स्ट ईयर में हमें कहीं भी कोई टूटा हुआ रोड या वो मिलेगा नहीं, क्योंकि ये देखो रोड फिर एक बार नया आ गया है। ये दोस्तों नज़ारा क्या सुंदर दिख रहा है, और नीचे भाई रोड दिख रहा है। इसका मतलब अगर नीचे तक रोड दिख रहा है और ऊपर तक रोड दिख रहा है, तो रोड तो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से कंप्लीट के आसपास है। अब हम उतरेंगे धीरे धीरे नीचे और फिर चढ़ेंगे ऊपर। ये सुंदर लग रहे हैं भाई रोड रास्ते ना। अब देखो पहाड़ों के कलर देखिए, ऐसा डबल रास्ता, वो मज़ा आ जाए भाई का दिल कर गया है रुकने के लिए।
तो आपको दिखाई देते हैं अब सुंदर सा कुछ नज़ारा। तो पुणे पहुंच चुके हैं भाई, ये देखिए सामने, और यहाँ से जाता है फुगल मोनेस्ट्री के लिए ट्रैक। तो वो कहाँ पे है वो पता नहीं। और उधर से भी भाई एक रास्ता तो बना हुआ पर वो कच्चा है उधर से, ये देखिए उधर से कनेक्टेड है। और नीचे देखिए भाई क्या सुंदर नज़ारे हैं ना, और ऐसे जिगजैग रोड देखिए पूरे में ऐसे बने हुए हैं। और ये नीचे देखिए क्या ग्रीनरी है, घर हैं 5-6 घर बने हुए हैं। ये पता नहीं गवर्नमेंट लैंड है के में है या किस में, क्योंकि खेती वगैरह हो रही है तो शायद गवर्नमेंट लैंड तो नहीं है। और हमें ऐसे नीचे उतर के और फिर दोबारा वापस चढ़ना है वो ऊपर देखिए उस साइड में, और वहाँ से ऊपर निकल जाएंगे। रास्ता तो काफ़ी दूर तक दिख रहा है, तो शायद हम इसके ऊपर से और आगे चले जाएंगे। हमारी चिकनी चमेली भी नहीं सोई है। ताजी को भी दे दो। वेरी गुड, पार्ले खा रहा है अकेला अकेला। दो ताऊ को दो। ओ भाई ये देखो ताऊ को बिस्किट दे दिया इसने, और कुक्कू बेटा ये खा रहे बिस्किट आराम से बैठ के। और हम ले रहे हैं सुंदर नज़ारों का आनंद। भाई चारों तरफ ही देखोगे ना क्या जबरदस्त है ना। ओसम। पिछली बार हमें यहाँ पहुँचने को ना वहाँ से यहाँ 2-2.5-3 घंटे लगे थे। अभी हमें आधा घंटा लगा पूरा आधा घंटा लगा बस। तो ये पुणे ही है, पर भाई बारिश हमारा पीछा नहीं छोड़ रही। बारिश शुरू हो गई फिर से, तो अंदर चलते हैं। अब ढलान का लेवल देखोगे ना भाई, जो गाड़ी चढ़ती होगी ना कच्चे में यहाँ से, भाई गाड़ी की तो जान निकल जाती होगी। अब तो ऐसा हो रखा है भाई बिल्कुल ही स्मूथ एकदम, जैसे मर्जी ट्रैवल करो। पर जो ये ढलान है ना भाई, आप सोचो किस स्पीड से डाउन जा रखा है। और देखना आप आगे इसी स्पीड से ये पुल को क्रॉस करके एकदम चढ़ाई चढ़ेगा। तो आ चुके हैं हम डैम एरिया में, इसका नाम है पुणे ब्रिज। अब पुणे ब्रिज से हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। हुआ काम, और वो जब हॉर्न मारेंगे तभी आगे बढ़ना है, उससे पहले हम रुके हुए हैं। तो ये देखिए ये जो पत्थर आ रहे हैं ना, ये कहीं किसी को नुकसान ना पहुंचाए। देखो कैसे चल रहे पत्थर। ये भी सही है, पर इस पे भाई अभी चारकोल वगैरह नहीं डला हुआ है, तो इन्होंने फिर दोबारा यहाँ रोक दिया। तो अब यहाँ रुकेंगे, जब इनका काम ख़त्म हो जाएगा तो फिर हम दोबारा यहाँ से चलेंगे। रास्ते पे तो पूरे पे चढ़ाई ही चढ़ाई है, और अब आ गए सिर्फ वैसे वाले रोड। कम से कम पैलिंग कर रखी, पहले अगर पैलिंग नहीं होगी तब तो भाई इसमें इतने गड्ढे रहे होंगे, गाड़ी बहुत ज़्यादा सफ़र करती होगी। ऊपर आके पक्का आ गया, और नज़ारा देखिए भाई, जिस वैली से हम आए हैं ना, वैली कितनी खूबसूरत लग रही है। और ये वैली भी अलग ही है, इसका चार्म है अपना। और रोड पक्का हो तो भाई फिर तो मज़ा आता है गाड़ी चलाने में। तो किस तरीके की चढ़ाई है ना, यहाँ से ढलान आ गया, और फिर आगे जाके देखोगे तो फिर एकदम चढ़ाई। वो देखो अपनी छोटी गाड़ी जा रही है उधर, पहुँच चुके हैं बिल्कुल चोटी में। और अब हम इस वैली की साइड को छोड़ के इस पहाड़ के दूसरी तरफ चले जाएंगे। यहाँ से आके देखो कितना बड़ा ग्राउंड है ना भाई, एकदम सुपर। मज़ा आ गया देख के। भाई कर रहे वेट, क्या कह रही है, तो बना रहे वीडियो। देखो इधर देखो, हेलो लादे 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 लादे। तो भाई अभी ऐसे नज़ारे हैं सामने कि दिल ऐसा कर रहा था कि रुक जाए, पर इतनी देर ज़्यादा देर रुकते नहीं है। तो अब निकलेंगे बस फटाफट यहाँ से झक्कास हो के, कि काफ़ी देर भाई सब्सक्राइबर आए हुए थे भाई के, मिल गए थे रास्ते में तो रुक गए थे हम। अब दोबारा यहाँ से दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं। अगर हमारा एक आध दिन का एक्स्ट्रा का प्लान होता ना, तो हम 101% इस लोकेशन पे रुकते। और अभी तक है ना भाई, एक बूंद भी हवा नहीं है। अगर हवा ऐसी जगह पे हवा ना हो ना, मज़ा आ जाता है रुकने का है। ये भाई अभी देख, इसकी नए नए कीड़े जगने लग गए दोबारा से। हो सकता है हम कुछ बना के खा के तभी निकले। क्या 12 बजे हैं अभी, तो 1-1.5 बजे रुकते हैं यार। 1-1.5 पहले भी आता है बड़ा सा गाँव। आता है, चलो फिर वहाँ रुकते हैं। कल गए भाई, और जैसे ही यहाँ से नीचे आए एक गांव दिख रहा है, वो भी आपको दिखाते हैं थोड़ा सा आगे चल के। पर देखो भाई ग्रीन, हल्का हल्का सा भी ग्रीन होते ही एकदम पहाड़ों का कलर चेंज हो जाता है। अब देखो क्या सुंदर बना हुआ है भाई, अप डाउन। आते वक्त तो पूरी चढ़ाई पड़ेगी, लेकिन अभी जाते वक्त तो पूरी ढलान है। सिर्फ एक बार चढ़ाई आई है हमारी। तो हमें देखो अभी 12 ही बजे है, और हम सोच रहे थे कि 4-5 बज जाएंगे हमें पहुंचते पहुंचते, लेकिन हम बड़े टाइम से पहुंच गए। तो अब हमारे पास इनफ टाइम है रास्ते में एंजॉय करते हुए जाने का, और साथ में
कुछ बीच में रुक के खाना वाना भी बना सकते हैं। और विलेज, और इधर भी बोर्ड लगा हुआ चा विलेज। सबसे शॉर्ट नाम मैंने देखा किसी गांव का, चा। सिर्फ 2 अक्षर आते, चे और एक आका डंडा, चा। इससे निकलते ही रास्ता आ गया ऐसा, और भैया वहाँ तक तो बिल्कुल ऐसा ही दिख रहा है, कच्चा सा ही। आगे पता नहीं कहीं पक्का हो जाए तो पता नहीं। और ये देखिए भाई यहाँ का जो माहौल दिख रहा है ना, मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये पहाड़ बड़े खतरनाक है भाई। बारिशों में ऐसे टाइम पे तो बहुत बड़ा खतरा पैदा कर सकते हैं। इस रोडे वाले से तो जो एक कच्चा रोड है ना, जिसपे मिट्टी जमाई है अभी, वो ज़्यादा बेहतर होता है। इस पे गाड़ी के टायर कम दिक्कत होती है और परेशानी कम होती है। उस पर खतरा होता है कि अगर आप स्पीड में चल रहे हो और ब्रेक मार दिए तो टायर में पत्थर लगने का खतरा होता है। 2 किलोमीटर से भाई ऐसा ही रास्ता चल रहा है, और जो खाया पिया था वो सब हजम हो चुका है। हल्की हल्की चल रही है बारिश, पर वो बारिश वो तेज़ वाली नहीं है कि भाई कोई दिक्कत या परेशानी करे। बिल्कुल हल्की बारिश है। किलोमीटर चल चुके हैं और भाई रोड तो पूरा ही ऐसा लग रहा है। और आगे तो अभी तक यहाँ तक तो ये डबल था, इससे आगे तो रोड भी सिंगल ही लग रहा है मेरे को। पता नहीं पासिंग भी कहीं मिलती होंगी या नहीं। और रोड पूरा ये देखो कहाँ से ऊपर चढ़ रहा है, दिख रहा है यहाँ से सीधा ऊपर। तो गाड़ियाँ बहुत सारी हैं, पर भाई अभी रास्ता खतरनाक बचा हुआ है, क्योंकि बनने के बाद भी ये होता है ना, कटिंग करने के 1-2 साल बाद तक भी ये दिक्कत आती रहती है कि कभी भाई पत्थर गिर गया, कभी कुछ स्लाइड हो गया, चलता ही है वो। 2-4 साल में ही जाके पहाड़ प्रॉपर सेट होते हैं। हम करेंगे यहाँ से चढ़ना शुरू, धीरे धीरे देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। कितना लंबा और ये रास्ता टूटा हुआ है, या फिर हो सकता है ये रास्ता पदम तक आके ऐसे ही हो, क्योंकि यहाँ तक कुछ दिख नहीं रहा। आगे की कोई बना हुआ होगा, हो सकता है किसी और यूनिट के भी, PRO यूनिट के अंडर में हो, तो भाई आगे बना हुआ हो अभी हो, तो आगे बना हुआ भी हो सकता है, पता नहीं। पर अभी तक 5-6 किलोमीटर तो हम चल चुके हैं। ये तो पूरा रास्ता टूटा हुआ है। 7 किलोमीटर चलने के बाद फिर दोबारा से पक्का रोड आ चुका है। तब ये देखना है कितना पक्का है, कहाँ तक पक्का है, पर पक्का रोड आया तो है। एक उम्मीद तो पैदा हो गई है। पहुँचते पहुँचते एक अजीब सा ही वो आ गया है, देखोगे आप, एक साइड में पूरा ग्रीन गांव का एरिया, और सामने बिल्कुल एकदम सूखा हुआ, बिल्कुल ड्राई एरिया। तो भाई देखो गांव में क्या करते हैं लोग, मेहनत करते हैं, पानी वगैरह उसमें डालते हैं, फसल बनती है तो ग्रीनरी रहती है। लेकिन वैसे पहाड़ जो है वो पूरे ड्राई ही है। आप खुद देख सकते हो कितना डिफरेंस है ना, बिल्कुल आमने सामने ही तो है। और इसके ऊपर भी गाँव से ऊपर जाओगे तो भी वैसे ही सूखे पहाड़ है बिल्कुल। तो भाई अब तो ऐसा ही चल रहा है, कहीं थोड़ा सा एक बार रोड आ जाता है बढ़िया, और एकदम फिर एक बार बहुत बुरे गड्ढे वाला रोड। तो डिपेंड करता है भाई कितने दिन और बाद आप अगर अगले साल आओगे तो अगले साल तो आपको एकदम बिल्कुल नया झकास रोड बना हुआ मिलेगा। पर अभी तो भाई ये जैसा है आपको दिख ही रहा है। तो भाई अभी स्लाइडिंग का खतरा बना ही रहेगा, जिस हिसाब से कटिंग हो रखी है ना, चाहे कितने ही स्ट्रॉन्ग डंगे लगा लो भाई, क्योंकि पता नहीं है कि कहाँ से स्लाइड आ जाएगा। देखो वैसे तो इन्होंने पूरी कोशिश की है कि डंगे वंगे लगा के कहीं स्लाइड जोन बने ही ना, पर कहाँ तक लगा सकते हो भाई, कितनी हाइट तक आप डंगे लगाओगे। एक स्टेज पे आके तो भाई ये करेगा ही, फिसलेगा ही फिसलेगा। तो दोस्तों अभी फ़िलहाल तो इस जगह पे है ना, एक चीज़ की कमी है जो मेरे को लग रही है कि कहीं भी ये नहीं पता कि भाई पदम कितनी दूर है। वो जो बोर्ड होते हैं ना, एक भी बोर्ड नहीं लगा हुआ है। हमें फर्स्ट से लास्ट तक अभी तक भी कुछ नहीं पता कि कितनी दूर बचा हुआ है पदम। तो बस एक अंदाजे से ही चल रहे हैं। और हो सकता है भाई देखो अभी तो रोड कंप्लीट नहीं हुआ, रोड कंप्लीट होने के बाद तो ये लगाएंगे ही लगाएंगे। लेकिन कम से कम यार इतना लंबा रोड है, 80-85 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो कम से कम 2-4 जगह तो लगा देना चाहिए, ताकि एक बंदे को एक अंदाजा आ जाए कि भाई मैं इतने किलोमीटर चल चुका हूँ और इतने किलोमीटर मेरे को और चलना है। यहाँ रुके हुए थे, इधर भर रहा है अपना पानी, उधर दीपक भाई ने भी पूरा पानी रिफिल कर लिया है। अब हम अगले 2 दिन के लिए पानी की तरफ से तो बेफिक्र हो गए हैं। और ये देखिए ऊपर से आ रहा है पानी दूर से, और पहाड़ तो ऐसे है भाई रुकने का भी दिल नहीं करता, पर ऐसी जगहों पे ही अक्सर पानी मिलता है। और पानी देखो क्या ज़बरदस्त है, इधर से देखो कितना मोटा, उधर देखो अलग से, और एक बिल्कुल हल्का सा अपने में आ रखा है सेपरेट। तो अपना भी भरने वाला है, भरेंगे, गाड़ी के अंदर रखेंगे, फिर निकलेंगे यहाँ से। तो लोग बोलते हैं ना कि घाट घाट का पानी पिया है,
तो भाई हमने भी बहुत घाटों का पानी पी लिया। अब तो हर घाट से पानी भर के ट्रैवल करते हैं हम भी, जगह जगह से। पता नहीं कितनी जगह होगा पानी चखा होगा हमने भी। ऑफ रोडिंग से भाई अपने को कोई परेशानी नहीं, हम अपने को परेशानी होती है जो ये पत्थर का डर होता है ना कि कभी भी गिर जाते हैं। भाई रास्ते में इतने पत्थर गिरे हुए मिलते, ऐसा लगता है कि हम थोड़ा सा लेट आए इसलिए बच गए। कभी लगता है कि नहीं यार चलो हम निकल गए, क्या पता हमारे बाद पत्थर गिरे। हमने देखो पहाड़ को अलग ही ढंग से काट रखा है, बिल्कुल ही ऐसे है। ये पहाड़ी एकदम तो बिल्कुल खड़ा है और इसके नीचे से ऐसे कटिंग कर रखी है। भाई खतरे तो होते ही हैं ऐसी जगहों पे, पर क्या करें, इन्होंने मेरे ख्याल से इनके इंजीनियर भाई जिस तरीके से पत्थर की जांच करके ही परमिशन देते होंगे ऐसी जगह ऐसे रास्ते बनाने की। ये तो नॉर्मली तो भाई ऐसे रास्ते तभी बनते हैं जब पत्थर एकदम 101% पक्का हो ना। हर जगह पे ना ये काम लगे हुए हैं, तो इस काम के कारण क्या होता है, कहीं 5 मिनट, कहीं 10 मिनट, कहीं 2 मिनट रुक के ही चलना पड़ता है। ये वैसे तो इतना वेट कराते नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 2, 4, 5 मिनट मैक्सिमम रुकना पड़ता है। उसके बाद ये खोल ही देते, जैसे ही 8-10 गाड़ियाँ इकट्ठी होती है। तो दोस्तों फॉरनर की एक पूरी फैमिली चली हुई है बच्चों के साथ साथ। आप देखो कितनी ताकत लगाई जा रही है, तब जाके वो साइकिल चल रही है। तो भाई बहुत मुश्किल होता है, तो क्या करें, अगर इन्हें करना ही हो बच्चे को तो साइकिल से जोड़ रखा है उन्होंने। तो ये है भाई, ये अलग अलग एक्सपीरियंस है सबके। मैंने बताया सबके एडवेंचर के तरीके अलग हैं, सबकी मतलब ट्रैवलिंग की सोच अलग है। से एंटर करेंगे एक दूसरी वैली में, तो ये है वो वैली ब्रिज। तो ब्रिज को करेंगे क्रॉस और उसके बाद निकल चलेंगे एक नई वैली में। ये गाड़ी भी भाई पूरी साइकिलिंग वालों की भरी पड़ी है, तो साइकिलिंग वाले भी भाई इस टाइम पे कुछ ज़्यादा ही आ रहे हैं। दोबारा फिर एक बार घाटी वाला रास्ता आ गया। रोड तो टूटा हुआ ही है, वो तो चलो कोई बात नहीं, पर वो जो घाटी वाला रास्ता होता है ना, वो बिल्कुल ही ऐसा खड़ा है एकदम, कहीं से भी कोई भी गड़बड़ हो सकती है। तो इन रास्तों पे थोड़ा सा रहता है भाई, बाकी तो पूरा रास्ता ही नॉर्मल है। मैं तो भाई खाया पिया सब कुछ हजम कर दिया है, बस धीरे 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 चले ही जा रहे हैं। सामने आ गई है रिवर, ये एक ब्रिज, तो ब्रिज से रिवर क्रॉस करके अब चले जाएंगे दूसरे पहाड़ों में। इतने पहाड़ क्रॉस कर चुके हैं आज सुबह से, काफ़ी खूबसूरत है ये। तो देखते हैं अगर भाई का मूड बन गया तो यही करते हैं। मैं कह तो रहा हूँ यहाँ या तो यहाँ करें या फिर कहीं आगे चल के थोड़ा लंच वंच का इंतज़ाम कर लेना, क्योंकि सिर्फ 22 किलोमीटर रह गया पदुम यहाँ से। नाम है रीरू और यहाँ से पदुम रह जाता है 21 किलोमीटर। तो अभी देखते हैं कुछ अच्छी सी जगह मिल जाए, बस एक बार मज़ा आ जाएगा। और भाई टावर तो कई जगह है, ये टावर ऑलमोस्ट मेरे को लगता है सारे BSNL के ही हैं, या फिर हो सकता है जियो के होंगे तो अभी चालू नहीं किए। तो काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है, दोनों तरफ गांव है और हरियाली है। ऊपर एक मूर्ति बनाई हुई है, तो शायद ये अभी बुद्धिस्ट मूर्ति है, तो कलर वगैरह अभी हुआ नहीं है, तो अभी नई बनी लगता है। फिर एक सुंदर सी मोनेस्ट्री। और भाई ये यहाँ पे गांव आए हैं, एक दो काफ़ी बड़े बड़े गांव हैं। तो अब देखते हैं ये कौन सा गांव है, तो कुछ लिखा हुआ है, देखोगे आप गाड़ियाँ वगैरह रुकी हुई हैं, लोग फ़ोटो वगैरह खिंचवा रहे हैं, तो कोई ना कोई मोनेस्ट्री है। लोग पैदल घूमने भी गए हैं। और यहाँ पे ये देखिए एक बहुत बड़ा स्टैचू भी है, और पदुम है यहाँ से 17 किलोमीटर। तो भाई जिसको भी पता हो ये कौन सी मोनेस्ट्री है बता दियो मैसेज करके, क्योंकि हम थोड़ा सा जल्दी में रुके नहीं है। तो हो सकता है आते वक्त मैं यहाँ से आऊँ तो फिर मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। रास्ता देखिए क्या खतरनाक है ना, बिल्कुल ही सिंगल सा है और पूरा टूटा हुआ है। तो मेरे ख्याल से ये नाला आया है, उसके कारण ये रोड पूरा डेड हो गया है। तो मेरे ख्याल से शायद पुल बनने वाला है, पुल का सारे सामान आ चुका है, जोड़ना ही होगा मेरे ख्याल से इनको ऊपर से। और ये है एक छोटी सी वाटर क्रॉसिंग। तो धीरे धीरे भाई गाड़ी के और इंसान के दोनों के अस्थि पंजर हिल जाते हैं यहाँ के। छोटे मोटे तो वो कट है, जो 12-15 किलोमीटर का पैच है वो तो अलग है। बाकी जंस्कार वैली में पूरे में देखोगे आप
रोड तकरीबन साफ़ सुथरी है और अगले साल तक पूरे के पूरे रोड ही साफ़ हो जाएंगे। और पदुम रह गया यहाँ से 14 किलोमीटर। मैक्सिमम जो काम बचा हुआ है ना वो काम है जो देखो आप जहाँ पे पुल बनने हैं, क्योंकि ये देखो यहाँ पे भी बहुत हैवी वो है नाला, तो उसके कारण अभी पुल रेडी नहीं हुआ, पर रेडी बहुत जल्दी हो जाएगा क्योंकि हर जगह पुल की व्यवस्था कर रखी है, काम चला हुआ है, तो जल्दी ही रेडी हो जाएगा। तो ये गड्ढे ख़त्म हो जाएंगे फिर हर जगह से। दोस्तों आगे लग रहा है कि कोई ना कोई स्लाइड वगैरह तगड़े वाली आई है, तभी इतना भयंकर हाल हो रखा है इनका। देखो आप रास्ते पूरे डेड हो रखे हैं। ये देखो ये किसी इस नाले में आई है स्लाइड और वाटर क्रॉसिंग बनी हुई है, पानी काफ़ी गहरा है। ये नाले दिखते छोटे हैं, जब ये आते हैं ना तो हिला देते हैं भाई। भाव देखिए नालों के, कितना हैवी बहाव है भाई। अगर ये वैसे आ जाता है ना थोड़ा सा भी बढ़ के तो सब कुछ हिला देता है बिल्कुल, कहीं भी मतलब कुछ नहीं छोड़ता आगे से। नीचे देखो भाई, वो तेरी की क्या खतरनाक रूप ले रखा है। दोस्तों पदम रह गया है यहाँ से 4.5 किलोमीटर के आसपास, और जल्दी ही ये देखो इधर लेफ्ट साइड में हमें दिखने लग गया है एक पेट्रोल पंप। ये तो शायद पता नहीं BRO का है या सब के लिए है, BRO का ही लग रहा है मेरे को, क्योंकि ये तो कोई ना कोई बंदा खड़ा होता। तो भाई लैंड तो ये काफ़ी अच्छी है, पर यहाँ पता नहीं कैंपिंग अलाउड है या नहीं है, तो इसीलिए भाई रुक गए हैं, एक बार पूछ रहे हैं। पर मेरे ख्याल से तो भाई देखो उधर लिखा हुआ है एक बोर्ड है, लोग ऊपर जाके तो कर रहे हैं पर यहाँ पे नहीं कर रहे। देखिए भाई ये हमने देखा है, पूछा भी है, तो कह रहे हैं कि यहाँ पे कर सकते हो आप। तो अभी एक बार जाएंगे, वापस आएंगे और उसके बाद डिसाइड करते फिर हैं। आपको एक ये शीला वाटरफॉल एक्सप्लोर कराएंगे। कौन सा? शीला। अच्छा ये है भाई सामने शीला वाटरफॉल, ये भाई कह रहा है ये एक्सप्लोर सुंदर है कराएंगे। तो इसका रास्ता कहाँ से? नीचे से? यहाँ से भी है, पहले तो वहाँ से था पदम से, अब तो यहाँ पुल बन गया नीचे ना। हाँ तो वहाँ गांव है सामने, वहाँ पर। हाँ जी हाँ जी, ठीक है तो यहीं से जाएंगे फिर। गया हूँ मैं, बहुत सुंदर है भाई। चलो आ भी देखते सकते हैं। 4 ही किलोमीटर है वो सामने दिख रहा है भाई पदुम में, ये देखो सामने। चलो जाके आते हैं तो। चलो जाते हैं फिर। क्लाउड देखो क्या सुंदर बने हुए ना ऊपर, और बीच में सिर्फ लेयर निकली हुई है ब्लू की। अगर भाई क्लाउड क्लियर हो ना तो ऐसा ब्लू आसमान दिखेगा आपको, मज़ा आ जाएगा। पर क्लाउडों में भी भाई अलग ही चमक रहा है, देखिए दोनों तरफ बहुत ही सुंदर। और दोस्तों इन्हीं सुंदर नज़ारों के साथ आपको इस वीडियो में छोड़ चलते हैं, और अगली वीडियो में हम आपको दिखाएंगे यहाँ पदुम सिटी कैसी है। हमें एक सिम लेनी है, तो सिम के बारे में डिटेल क्या क्या होनी है वो सब कुछ हम आपको दिखाएंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो को कर देते हैं यहीं पे एंड, और आपको जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में पदुम के साथ, और उसके साथ फिर हम करेंगे कार कैंपिंग। तो वो सब कुछ आप देखोगे नेक्स्ट वीडियो में। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट्स किया करो। सो इसी के साथ ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।